वेलकम टू माय ब्लॉग इंदौर म्यूजियम। इंदौर म्यूजियम ऐसी जगह है जहां संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत खजाना रखा है। म्यूजियम कई पार्ट में डिवाइड है, जिसमें प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां, चित्र, पांडुलिपियां और बहुत कुछ शामिल है। जो अभी आप देख रहे हैं वह मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र से प्राप्त मूर्तियां हैं। हमारे देश में मूर्तियों का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक बनाई गई ये मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। सबसे पहले हम चलेंगे उस जगह जहां से मानवता की शुरुआत हुई। जी हाँ, सही समझे आप लोग। स्टोन एज, जहां पर आदि मानव विकसित हुए थे। उस समय के कुछ कंकाल, पत्थर, हथौड़े, कुल्हाड़ी, दराते सब चीज यहाँ दिखाई जा रही हैं। स्टोन एज के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस शहर में गलियां, स्नानघर और ईंटों से बने घर हुआ करते थे। वह कपास की फसल उगाते थे और सूती कपड़े बनाते थे। वह सोने चांदी और तांबे से बनी हुई चीजें भी बनाते थे। पत्थर पर की गई कारीगरी का एक अद्भुत नमूना जो आप देख रहे हैं वह शिवाजी टेम्पल का गेट है। कॉइन गैलरी, कॉइन गैलरी में हमने जाना कि जब कॉइन नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले क्या चलन में था। हम समझ सकते हैं कि कॉइन आने का कारण यह था कि हम किसी भी चीज की एक वैल्यू को फिक्स कर सकें। फिर कॉइन लेन-देन की एक इकाई बन गई, जिससे राजाओं ने अपने सिक्के शुरू किए। उनमें उन्होंने अपने कुछ चिन्ह और अपने नाम भी उपयोग में लाए, जिससे पता चलता है कि वह किस साम्राज्य से है और वो सिक्का कितने का है। सिक्के ज्यादातर चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। सोने के सिक्के बहुत कम चलते थे क्योंकि उनका मूल भी ज्यादा होता था। अगर आपको इतिहास से रूबरू होना हो तो कभी ना कभी इस म्यूजियम में जरूर आएं, जिससे हमारे भारत का इतिहास, हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास आपको मालूम चले। आर्म गैलरी, युद्ध में तलवार तो हुआ करती थी मगर बहुत भारी हुआ करती थी। कवच और बहुत सारे खंजर, चाकू, दराते, बहुत सारी चीजें इधर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बंदूकें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। यह वह बंदूक है जो शिकार के लिए यूज़ होती थी। उस समय बंदूकों का वजन बहुत ज़्यादा हुआ करता था और वह बहुत स्लो चलती थी। फिर जब मुगलों का दौर आया तो उन्होंने बंदूक बनाना शुरू कर दिया, जिससे वह युद्ध में उपयोग कर सकें। फिर बंदूकों का दौर चलने लगा। उस समय बंदूक का उद्योग बहुत ही प्रचलन में था, जिससे वहाँ के लोकल शिल्पकारों ने बंदूक बनाना शुरू कर दिया। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने बंदूकों को एक लिमिटेड यूज के लिए रख दिया।
यहाँ कुछ संगमरमर की मूर्तियाँ हैं। जैसे ही आप पेंटिंग गैलरी में एंटर करेंगे, आपको उस समय बनी गई बहुत सारी तस्वीरें दिखेंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगी। जैसे ही आप देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रियल में उस समय कोई कैमरे नहीं हुआ करते थे, उस समय कुछ नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वह नेचर की इतनी अद्भुत चित्रकला इस तरीके से करते थे कि आपको आश्चर्य अवश्य होगा। तस्वीर में कुछ तस्वीर भगवान की भी हैं, जो आपको देख के बहुत ही मोहित कर देंगी। आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं कुछ मूर्तियाँ जो उस समय बनाई गई थीं, जो हमारे सभी देवी-देवताओं के बारे में हमें बताती है। धीरे-धीरे हम इन सभी तस्वीरों को आपको दिखाएँगे और आपको बताएँगे कि ये कौन से देवी-देवताओं की तस्वीरें हैं और ये कब की हैं। शायद इसमें आपको ना पता चले, लेकिन इसमें मोस्टली आपको 19वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की हमने सभी मूर्तियों के नाम नीचे मेंशन करे हैं, जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ मूर्तियाँ अलग-अलग स्थान से प्राप्त हैं, लेकिन वह मूर्तियाँ एक ही हैं, इसलिए हो सकता है आपको दो-दो नाम दिखें, बट वो दोनों ही मूर्तियाँ अलग-अलग स्थान से प्राप्त की गई हैं। म्यूजियम में कुछ काम चलने के कारण से अभी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, जिसमें से सांची स्तूप का एक मॉडल भी तैयार है, उसको हमने अभी नहीं देखा है। इन मूर्तियों से हमने जाना कि हमारे धर्म का एक बहुत ही पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है, जो कि आज भी बरकरार है। आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं वो भी बता सकते हैं, ताकि आपका सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन दे। चामुंडा, अंबिका, लकुलिश, पार्वती, विश्वशिव, हरिहर, उमा महेश्वरी, गौरी, हरिहर पितामह, कार्तिकेय, वामन, गुरुदर्शन विष्णु, योग नारायण, यति चतुष्टिका, देवी पार्वती, शिव वैद्यनाथ, सरस्वती, नारायण, कृष्ण, बुद्ध, गंगा, नरसिंह, यमुना,
बलराम, इंद्र और अग्नि, यमा नैऋत्य, वायु वरुण, कुबेर ईशान, बलराम, वामन, निधि वराह, चामुंडा, लक्ष्मी नारायण, वेन धाराशिव, उमा महेश्वर। सूर्यदेव, विष्णुदेव, लकुलिश, देवी गौरी, नायक नायिका, यज्ञवराह, गणेशा, महिषासुरमर्दिनी। Thank you for watching.